एक बेहद चर्चित और वायरल डॉक्यूमेंट्री सामने आई है जिसका नाम है वाई ममता बनर्जी लॉस्ट बंगाल, हाउ बंगाल फेल बिहाइंड। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी स्रोत सामग्री को डिकोड करते हैं। इसका मुख्य फोकस उस विशाल अंतर पर है जो इस क्षेत्र के शानदार ऐतिहासिक अतीत और आज की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पैदा हो गया है। यह सिर्फ कुछ हालिया घटनाओं की बात नहीं है, बल्कि एक पूरे राज्य की दिशा बदलने की लंबी और जटिल कहानी है, जिसे समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो इस डॉक्यूमेंट्री में उठाया गया है वो ये है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ऐतिहासिक रूप से जो क्षेत्र अपनी असीम संपत्ति और बौद्धिक दबदबे के लिए जाना जाता था, वो आज इतने गंभीर आधुनिक संकटों में कैसे घिर गया। एक समय था जब ये अकेला क्षेत्र पूरे विश्व के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता था, तो फिर वो आर्थिक इंजन अचानक धीमा कैसे पड़ गया और एक पूरी तरह से अलग दिशा में कैसे मुड़ गया। स्रोत सामग्री का मुख्य तर्क एक बहुत ही गहरे विरोधाभास पर टिका है। देखिए, एक तरफ उस स्वर्णिम युग की तस्वीर है जो अपनी अपार संपत्ति और नए क्रांतिकारी विचारों के लिए मशहूर था। एक ऐसा वक्त जब कला, साहित्य और उद्योग सब अपने चरम पर थे। और फिर दूसरी तरफ आज की कड़वी जमीनी हकीकत है, जैसे भयानक आर्थिक ठहराव, बढ़ती बेरोजगारी और राजनीतिक हिंसा का एक ऐसा चक्र जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये विरोधाभास अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है कि रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और सत्यजीत रे जैसे महान सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतीक एक ही जगह से निकलकर आए। इन महान हस्तियों ने इस क्षेत्र को बड़े विचारों और क्रांतियों का ग्लोबल सेंटर बना दिया था। टैगोर का साहित्य हो या बोस का अदम्य साहस, इन लोगों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ऐसा लगता है जैसे इस मिट्टी में ही कला और स्वतंत्रता के विचारों का बीज बोया गया था। और बात सिर्फ सांस्कृतिक पूंजी की नहीं है। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र पूरी दुनिया में एक जबरदस्त आर्थिक महाशक्ति माना जाता था। डेटा बताता है कि यहाँ के वस्त्र और जूट उद्योग ग्लोबल ट्रेड पर हावी थे। ये धरती के सबसे अमीर क्षेत्रों में गिना जाता था, जहाँ व्यापारिक बंदरगाहों पर दुनिया भर के जहाज डेरा डाले रहते थे। संस्कृति और भारी भरकम आर्थिक ताकत का ये शानदार संगम ही इसे इतना खास बनाता था। और सच कहें तो यही कारण है कि इसका वर्तमान पतन और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। तो गड़बड़ी आखिर शुरू कहाँ से हुई? इसे समझने के लिए डॉक्यूमेंट्री के निर्माता ने एक खास ऐतिहासिक टाइमलाइन तैयार की है। इसके राजनीतिक इतिहास को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग युगों में बांटा गया है। पहला औपनिवेशिक काल, जिसने बुनियाद को हिलाया। दूसरा, कम्युनिस्ट दशकों का वो लंबा दौर जिसने आर्थिक नीतियों को पूरी तरह बदल दिया। और तीसरा, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला वर्तमान युग। ये टाइमलाइन ये पहचानने में बहुत मदद करती है कि पतन की असली शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम कालक्रम के अनुसार आगे बढ़ें तो ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे हर कालखंड का असर एक के बाद एक जुड़ता चला गया। औपनिवेशिक काल के दौरान संसाधनों के भारी दोहन से इसकी शुरुआत हुई। फिर कम्युनिस्ट युग के दौरान लगातार मजदूर हड़तालों और उद्योगों के बंद होने से पूंजी का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। और फिर आया वर्तमान युग की अस्थिरता का दौर। ये सब रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि दशकों की नीतियों का नतीजा है, जिसने यहाँ के पूरे सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इतिहास के पन्नों और उन सुनहरे दशकों को किनारे रखते तो आज के समय में जमीनी स्तर पर हालात कैसे दिखते हैं। ऐसी कौन सी गंभीर चुनौतियां हैं जो आज इस क्षेत्र के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हैं और विकास के हर रास्ते को रोक रही हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से 4 बहुत ही गंभीर और आपस में जुड़े हुए मुद्दों की तरफ इशारा करता है: भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घटता हुआ निवेश और राजनीतिक हिंसा। विश्लेषण में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि कैसे राजनीतिक हिंसा का डर सीधे तौर पर नए व्यवसायों और निवेश को दूर भगा देता है। जाहिर है, जब उद्योग नहीं लगेंगे तो नौकरियां नहीं मिलेंगी, जिससे बेरोजगारी और हताशा और बढ़ेगी। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है जिसका जमीनी असर वाकई बेहद विनाशकारी है। अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मई 2026 की उन विस्फोटक घटनाओं का रूप कैसे ले लेता है, जिन पर कई समाचार स्रोत भारी फोकस कर रहे हैं। देखिए, जब दशकों का आर्थिक और सामाजिक दबाव एक जगह इकट्ठा होता है तो वो कभी न कभी तो फटेगा ही। लंबे समय से चल रही ये तमाम अंदरूनी समस्याएं चुनाव के बाद एक बड़े राजनीतिक भूचाल में तब्दील होती दिख रही हैं, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
स्रोत सामग्री से समाचार विश्लेषण को शामिल करते हुए मीडिया की सुर्खियों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है। चारों तरफ ये सुर्खियां छाई हुई हैं कि बीजेपी ने सत्ताधारी टीएमसी पार्टी पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। विश्लेषकों के मुताबिक सत्ता विरोधी लहर और जमीनी स्तर के असंतोष ने इस बड़े बदलाव को जन्म दिया है। इसने दशकों पुराने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स इसे सत्ताधारी दल की एक बड़ी हार बता रही हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि ममता बनर्जी मजबूती से डटी हुई हैं और इस्तीफा देने से साफ इनकार कर रही हैं। ये स्थिति हार जीत के दावों के बीच चल रहे एक बेहद कड़े सत्ता संघर्ष को उजागर करती है। इतने भारी दबाव के बावजूद पीछे हटने से इनकार करना इस बात का साफ संकेत है कि राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आसपास का मीडिया परिदृश्य इस समय पूरी तरह से अराजक माहौल को दर्शा रहा है। एक तरफ विश्लेषक इस बात पर तीखी बहस कर रहे हैं कि क्या चुनाव वास्तव में निष्पक्ष थे, और दूसरी तरफ भारत के राजनीतिक मानचित्र में एक मौलिक बदलाव की घोषणा की जा रही है। इस बदलाव का मतलब सिर्फ सीटों की गिनती से नहीं है, बल्कि ये एक गहरी वैचारिक शिफ्ट का संकेत देता है, जहां दशकों से स्थापित क्षेत्रीय प्रभुत्व अब एक नई राष्ट्रीय राजनीति के सामने चुनौती का सामना कर रहा है। ये पूरा विश्लेषण इन दोनों पहलुओं को एक साथ बेहद तार्किक तरीके से जोड़ता है। ये स्पष्ट करता है कि 2026 के ये नाटकीय और हिंसक चुनाव परिणाम कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि ये उसी दीर्घकालिक ऐतिहासिक पतन का एक चरम बिंदु है जिसे डॉक्यूमेंट्री में पहले विस्तार से समझाया गया था। दशकों की नीतियों, उद्योगों का पलायन और राजनीतिक हिंसा का जो बीज सालों पहले बोया गया था, वही आज इस बड़े संकट के रूप में सामने आया है। इस पूरे विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य कोई फैसला सुनाना या किसी एक पक्ष को सही ठहराना नहीं है, बल्कि घटनाओं की इस पूरी टाइमलाइन को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। ऐतिहासिक विरासत और वर्तमान राजनीति के इस चौराहे पर खड़े होकर एक गहरा सवाल उठता है, क्या ये क्षेत्र कभी अपने उस सुनहरे अतीत और आर्थिक ताकत को वापस पा सकेगा, या क्या ये एक ऐसे अनिश्चित रास्ते पर निकल चुका है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। घटनाओं की ये टाइमलाइन हमारे सामने है, और आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।